गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो बेसिक्स है वो हमने एक्सरसाइज 12.1 में ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, तो अब उसी को यूज़ करके एक्सरसाइज 12.2 हमने सॉल्व करनी है। इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपको डिफरेंट शेप्स आएंगी। जिस तरह से मान लो कोई क्वाड्रिलेटर आ सकता है, कोई स्क्वायर आ सकता है, या कोई और शेप आ सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रही है, तो इसमें हम रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं, ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें भी हमें हीरोन फार्मूला यूज़ करना है, या फिर हमें जो है ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट यूज़ करके इन शेप्स का एरिया निकालना होगा, और फिर उनको ऐड करके हमें हमारी रिक्वायर्ड फिगर का जो है एरिया है वो मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको वो करवा देती हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप उसकी स्टेटमेंट देख लो। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो एक पार्क दी हुई है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर शेप की, तो उसमें कितना, उसका एरिया जो है वो कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैंने पार्क की शेप जो है वो ड्रॉ कर ली ABCD। एंगल C 90 डिग्री का था, इसलिए मैंने ये जो है लाइंस ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ली हैं, ठीक है। तो जो उसकी साइड्स गिवन थी, जो मेजरमेंट गिवन थी वो मैंने लिख दी, BD को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। BD को मैंने ज्वाइन किया, ये उसका डायगोनल था। अब ये वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो उससे मुझे ये साइड BD मिल सकती है। वो हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि ABD ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड हैं। अगर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे थर्ड साइड भी चाहिए, जो कि मैं उसमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकूं। तो इसीलिए मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की। BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 169। तो BD का स्क्वायर था, तो इधर आके क्या हो गया, स्क्वायर रूट 169 का। तो BD की वैल्यू आ गई 13। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 13 मीटर, ठीक है। तो अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। तो ये ऑलरेडी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है 12 एंड हाइट इसकी क्या है 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल ABD का एरिया निकालना है, तो उसकी मैंने साइड जो है वो लेट कर ली, A 9 मीटर, B 8 मीटर एंड C 13 मीटर। पहले इसका हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालने के लिए पहले हमें इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, A प्लस B प्लस C ओवर 2, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हमने सेमी पेरीमीटर निकाला 15 मीटर। देन बाय हीरोन्स फार्मूला इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या आएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या आया था 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। तो इसकी ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करके 1260 आया है, तो जिसका स्क्वायर रूट है 35.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो है वो पार्क का क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ABD का एरिया क्या है हमारे पास 35.5 मीटर स्क्वायर, और BDC का हमने क्या निकाला था 30 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो पार्क का एरिया कितना आ गया 65.5 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमने करना है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। जिस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा वो आपने सॉल्व करने हैं। अगर मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अलग अलग ट्राइंगल एक ही है, मतलब एक ही जैसी ट्राइंगल्स हैं, वो जितनी भी हैं उनका एक का एरिया निकाल के उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 16 टाइल्स हैं तो 16 के साथ करेंगे। जितनी भी, अगर जैसे अम्ब्रेला में उन्होंने बोला है कि आ रही हैं ट्राइंगुलर शेप्स के पार्ट बने हुए हैं, तो आप उनका एरिया निकाल के उनको सॉल्व करोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक ट्रेपीजियम के शेप में हमें फील्ड दिया हुआ है जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन है, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर। तो उसकी नॉन पैरेलल साइड भी गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका एरिया जो है वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करना, बेटा यही क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि थर्ड फिगर है ट्रेपीजियम शेप की, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो, पहले हमने ट्रेपीजियम एक ड्रॉ कर लिया ABCD। AB उसकी है पूरी 25, DC 10, 13 मीटर एंड 14 मीटर। तो उसके लिए अपने क्या करना है, इसको पहले हम करेंगे कि एक
ट्राइंगल बनाएंगे, इसकी एक पैरेलल साइड्स के, मतलब कोई भी एक साइड्स के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने AD के पैरेलल CF ड्रॉ कर दी, ताकि मेरे पास ADCF एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, ADCF एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? 10 मीटर एंड 10 मीटर, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी आ गई 10 मीटर, अगर ये 13 मीटर है तो ये भी कितना आ गया? 13 मीटर। अब देखो CF और AD पैरेलल हो गए, CF एंड AD पैरेलल हो गए, DC एंड AF पैरेलल हो गए। DC AF पैरेलल क्यों है? क्योंकि ABCD एक ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजियम की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो इसलिए ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई? पैरेलल। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर का दो पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हो तो वो बन जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब ये हमारे पास बन गया पैरेललोग्राम। अब ये पूरी साइड हमारे पास थी 25 मीटर, तो 25 में से अगर मैंने ये 10 माइनस कर दिया तो FB की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन हो गई, मिल गई हमारे पास 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर। अब इसका हम निकालेंगे एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला ट्राइंगल का क्या आ गया? पहले A की वैल्यू हमने लेट कर ली 13 मीटर, B की 14 मीटर, C की 15 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकाला 42/2 दैट इज 21 मीटर। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C एंड S, इनकी वैल्यू को जब हमने माइनस करके देखा तो 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 वैल्यू आ गई। तो 21 को पहले मैंने ब्रेक कर लिया, उसके फर्दर जो है फैक्टर्स निकाले, 7 3 सा 21, 8 को भी मैंने फर्दर डिवाइड कर लिया 2 2 एंड 2 में, 7 का एज इट इज रहेगा 7 एंड 6 का भी कर दिया 2 इंटू 3। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर में क्या होता है? 2 नंबर्स में से जो है पेयर में से 1 नंबर जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। तो 7 3 2 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 84 मीटर स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल का एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल का एरिया 84 मीटर स्क्वायर है, तो इस ट्राइंगल को अगर मैं निकालना चाहूँ, इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ एरिया की, तो वो भी क्या आती है? 1/2 बेस इंटू हाइट से भी जो एरिया है वही एरिया हमारा किसके साथ आएगा? कौन से फार्मूले से? हीरोन्स फार्मूला से। तो इसका आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। बेस हमें गिवन है 15 मीटर, हाइट हमने निकालनी है क्योंकि जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वो ही इसी पूरे के पूरे ट्रेपीजियम की हाइट होगी। तो उसको मैंने किस तरह से यूज करना? फिर उसको हमने यूज किया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास था 15, हाइट हमने निकालनी है और एरिया तो हम इसका ऑलरेडी निकाल चुके हैं 84 मीटर स्क्वायर, तो दोनों फार्मूला से वो सेम ही होगा। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 15 को मैंने इधर आके डिवाइड कर दिया, तो CG की वैल्यू कितनी आ गई? 56/5 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास आ गई 56/5 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो 1/2 पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है? 10 एंड 25 इंटू हाइट उसकी क्या मिल गई हमें? 56/5। तो इसको सॉल्व किया तो 196 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। तो बेटा इसी तरह से आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जिस तरह से ये उन्होंने बोला एक फ्लोरल डिज़ाइन है फ्लोर का, इसमें 16 टाइल्स हैं, तो इसका एरिया आप निकालोगे, एक टाइल का एरिया निकालोगे, ठीक है, इस एक ट्राइंगल का उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, इसको वैसे ही बाकी सारी को मल्टीप्लाई करके इनका जो है वह एरिया निकल आएगा। ठीक है, ये पूरी हो गई हमारे पास 8, तो 16 टाइल्स हो गए अलग अलग शेप की, एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो किसका एरिया आ जाएगा? इस पूरे के पूरे फ्लोर के डिज़ाइन का। अगर इस ट्राइंगल यानी कि इस काइट शेप का एरिया निकालना है तो इसमें क्या लगेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया सेम, इनका दोनों का सेम, और थर्ड पार्ट का भी हम बाय हीरोन्स फार्मूला निकाल के उनको ऐड करेंगे। सिमिलर वेज हैं जो हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में आप लोग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके आप उनका एरिया जो है वो निकाल सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी देख सकते हो और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर। थैंक यू।